नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और बुलंदशहर में झोला छाप डॉक्टर शादाब की हत्या में सनसनीखेज खुलासा हुआ। इस मर्डर को जिस खौफनाक अंदाज में अंजाम दिया गया, उसके पीछे एक बदला छिपा था। एक भाई का बदला दूसरे के भाई से। बुलंदशहर के गुलावटी इलाके में कल जिस हत्याकांड ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था, उसके आरोपियों को तो पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं कर सकी है, लेकिन पुलिस की थ्योरी जो सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया है। आपको इस खबर को सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। इससे पहले आपको एक बार फिर बता दें, बुलंदशहर में कल एक दो नहीं कई राउंड गोलियां चली थी। 12 गोली लगी थी एक शख्स को और उसकी मौत हो गई थी मौके पर। बाद में बताया जा रहा था कि वो पेशे से खुद को डॉक्टर बताता था। अब इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और जो खुलासा पुलिस ने किया है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। हालांकि अभी तक हत्यारे गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन थ्योरी सामने आई है। हमारी टीम बहुत करीब है, बहुत जल्द ही हम अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लेंगे। काफ़ी जानकारी उनके पास है और इसके अलावा भी अगर किसी की इसमें साजिश और लोगों के सम्मिलित होने की बात आती है तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और आपको अब ये खबर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, लेकिन पहले बताते हैं कि कल क्या हुआ था, कैसे इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड से इलाके में दहशत फैल गई। गोलियों की आवाज जिसने भी सुनी दहल उठा। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। थ्योरी जरूर पुलिस ने सामने रखी है। हत्या की वजह का पता चल चुका है पुलिस को। हत्यारा हालांकि अभी भी गिरफ्त से बाहर है। 3 तस्वीरें आपके सामने। कल हत्या हुई थी, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, गोलियां दागी गई थी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गोलियां। 6 गोली लगी थी इस शख्स को, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं बीच वाले स्क्रीन पर। विंडो में इस शख्स को गोली लगी और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। और हत्यारे की तलाश अब भी चल रही है। पुलिस छानबीन में जुटी है। और रविवार को झोलाछाप डॉक्टर शादाब की उसके ही क्लिनिक में गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई। शादाब पर 31 गोलियां बरसाई गई थी। बुलंदशहर के गुलावटी में डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या हुई है। हालांकि ये झोलाछाप डॉक्टर था, अपने क्लिनिक में बैठा था और उसी क्लिनिक में घुसकर 4 बदमाश पहुंचते हैं। बाइक से ये आए होते हैं और गोलियों से हमला कर देते हैं। लगातार फायरिंग करते हैं, 31 गोलियां चलाते हैं। डॉक्टर शादाब पर 31 गोलियां बरसाई जाती है। हालांकि 6 गोली शादाब को लगी, जिसकी वजह से शादाब की जान चली गई। पुलिस उसके बाद से ही तलाश में थी कि आखिर वजह क्या रही कि इस तरीके से उसे मौत के घाट उतारा गया। और ये 2 स्कूटी पे 4 लोग आए हैं। आने के बाद इन्होंने अंदर क्लिनिक में प्रवेश किया। आसपास के लोगों को लगा कि कोई पेशेंट है जो दिखाने आया है। इसके बाद घटना करके स्कूटी से आगे निकल गए और फिर रास्ते में इन्होंने एक कार का सहारा लिया और उस कार से बाहर भाग गए। और जब पुलिस ने शादाब के क्लिनिक में मिले कारतूस के खाली खोखे कब्जे में लिए, उनकी जांच की, तो इस खौफनाक बदले की कड़ी जुड़ती चली गई। सबसे पहले पुलिस पहुंचती है मौका वारदात पर और वहां पर 31 खाली कारतूस पुलिस को मिलते हैं। सभी खोखों को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। खाली कारतूस ने बदले का खौफनाक राज वो खोलकर रख दिया। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर पर 31 गोलियां बरसाई गई थी, जिसके खाली खोखे उस क्लिनिक में गिरे हुए थे, जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। और इस मुद्दे पर एसएसपी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। अधिक गोली चलाने की आवश्यकता नहीं थी और बहुत संभव था कि 1 या 2 गोली में ही उसकी मृत्यु हो जाती। वाइटल पार्ट्स पे गोलियां लगी थी। लेकिन जिस तरह से इरफान की हत्या हुई थी, उसके 31 टुकड़े शरीर के किए गए थे, जो हापुड़ जनपद में घटना हुई थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि 31 टुकड़ों में शरीर को काटा गया था अभियुक्त राकिब के द्वारा, जो कल का मृतक है इसके छोटे भाई के द्वारा, तो संभवतः उसी प्रतिशोध में इन्हें लगा होगा कि हम भी उतने ही चोट इसको पहुंचाएं और इसलिए आवश्यकता से अधिक गोली उसके ऊपर चलाई गई। तो सुना आपने, जान तो 1-2 गोलियों में ही चली जाती, लेकिन 31 गोलियां बरसाई गई। और इसके पीछे की वजह क्या रही? कल ही ये बात सामने आ गई थी
कि जिस शख्स की मौत हुई है उसके भाई पर किसी तीसरे शख्स की हत्या के आरोप है। उसी गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। दरअसल 18 मार्च को हापुड़ में हाफिज नगर में कुराना गांव के पास इरफान नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसके 31 टुकड़े करके उसके शव को दफना दिया गया था। 18 मार्च को यह वारदात हुई थी, इरफान की हत्या हुई थी और उसके शव के 31 टुकड़े किए गए थे। हापुड़ के हाफिज नगर में इस वारदात को अंजाम दिया था बदमाशों ने। इरफान के 31 टुकड़े किए गए थे और इन टुकड़ों को बदमाशों ने दफना दिया था, 31 टुकड़ों को। इस मामले में पुलिस डॉक्टर शादाब के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जी हां, डॉक्टर शादाब के भाई पर उस हत्या का इल्जाम है, आरोप है और इसी का बदला लेने के लिए डॉक्टर शादाब के ऊपर 31 गोलियां बरसाई बदमाशों ने। इरफान की हत्या को जिस बेरहमी से अंजाम दिया गया, उसके 4 भाई उसी अंदाज में आरोपियों से अब बदला चाहते थे, लेकिन मुख्य आरोपी डासना जेल में बंद है। तो फिर इन लोगों ने शादाब से ही बदला लेने की ठान ली और उसके क्लिनिक पहुंचते हैं, गोलियों से उसे छलनी कर देते हैं। जी हां, तो इरफान की हत्या का बदला जो मुख्य आरोपी है, जो जेल में बंद है, उसके भाई शादाब से लिया गया। इरफान के भाई की उसी अंदाज में हत्या करना चाहते थे बदमाश। इनका छोटा भाई राकिब, उसने अपने उसी गांव के रहने वाले एक मित्र की हत्या कुछ महीने पूर्व लगभग 31 टुकड़ों में काट करके शव को जमीन के भीतर दफना करके किया था, जिसमें वो जेल में है। और उसी घटना के प्रतिशोध को पूरा करने के लिए उसके भाइयों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। जो डॉक्टर थे मृतक, उनके भाई ने पहले हापुड़ जनपद में 18 मार्च को एक मर्डर किया था, जिस मर्डर में जो मृतक डॉक्टर हैं उनके भाई ने 31 टुकड़े किए थे और फिर मौत के घाट उतार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए डॉक्टर से 31 गोलियां मारकर डॉक्टर से बदला लिया, क्योंकि ये वही डॉक्टर हैं जिनके भाई अभी हापुड़ जेल में बंद हैं। और हापुड़ जेल में इसलिए बंद हैं क्योंकि उन्होंने अपने पड़ोसी के हत्या कर 31 टुकड़े कर सबको जमीन में दफना दिया था, जिसके बाद लगातार ये विवाद जारी था। लेकिन इस विवाद का अंत कल हो गया है और जिस तरीके से जो विवाद हुआ था, वो विवाद सिर्फ एक मामूली कहा-सुनी का था, जिसके बाद 31 टुकड़े किए गए थे। लेकिन फिर आरोपियों ने बदला लेने के लिए डॉक्टर की हत्या कर दी। तो 31 टुकड़ों का बदला 31 गोलियां मारकर बदमाशों ने लिया है। हालांकि हत्यारे अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। ये मसला बदले का है, ये मामला पूरी तरह से बदले की भावना से प्रेरित होकर अपराध का है और हत्याकांड इसी वजह से अंजाम दिया गया। जितने टुकड़े भाई के हुए थे, उतनी ही गोलियां बरसाई गई हैं शादाब पर। फिलहाल पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मामले में सुनवाई आज की खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अब कल होगी इस मामले की सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में सर्वे की अगली तारीख का फैसला भी कल ही होगा। इससे पहले अदालत ने वक्त दिया था, सर्वे टीम के लिए कमीशन का गठन किया था, सर्वे टीम का गठन हुआ था और वक्त दिया गया था कि सर्वे करके 10 मई से पहले रिपोर्ट दाखिल करनी है, अदालत के सामने रिपोर्ट रखनी है। लेकिन वो सर्वे हो नहीं पाया क्योंकि लगातार प्रतिवादी पक्ष की ओर से विरोध जताया गया, जिसके बाद सर्वे हो नहीं पाया। अब ये मामला एक बार फिर से अदालत में है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से वकील कमिश्नर को भी बदलने की मांग की गई है, उनके निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है और इस मामले में वादी पक्ष की ओर से प्रतिवादी की याचिका को खारिज करने की मांग की गई। लेकिन अब आज की सुनवाई पूरी हो गई है, अगली तारीख कब है सर्वे की, ये फैसला नहीं हो पाया है। ये फैसला कल होगा। वकील कमिश्नर को लेकर अदालत में क्या बात हुई, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर है कि आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब कल इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और कल ही तय होगा कि क्या वकील कमिश्नर बदले जाते हैं, नहीं बदले जाते हैं, उस याचिका पर अदालत का क्या फैसला है। और दूसरी तरफ सर्वे अब कब शुरू होगा, एक बार फिर से उस पर भी तारीख कल ही आ सकती है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, अदालत में आज क्या हुआ, आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, किस किस तरह की दलील दोनों पक्षों की ओर से रखी गई? देखिए, आज वकील कमिश्नर ने अपनी बात रखी थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि
वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं निष्पक्ष कर रहे हैं, वो किसी भी वादी या प्रतिवादी के फेवर में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो हिंदू पक्ष था उसने भी बात रखी कि वो वकील कमिश्नर की कार्रवाई से संतुष्ट है। तो इस पर तमाम सारी बहस हुई, दलील दी गई जो अपील की गई थी, और उसके बाद अदालत ने इसमें कल यानी 10 मई की तारीख मुकर्रर की है। अब कल 10 मई की तारीख में सुनवाई के दौरान ये तय होगा कि वकील कमिश्नर रहेंगे या वकील कमिश्नर बदले जाएंगे तो कौन नया वकील कमिश्नर होगा, और नया वकील कमिश्नर कब से फिर नया सर्वे करेगा, सर्वे होगा या नहीं, ये तमाम सारी बातें, और सर्वे क्या अंदर होगा, ये तमाम सारी बातें 10 मई यानी कल तय हो पाएंगी। लेकिन आज की जो सुनवाई हुई, आज की सुनवाई में जो बहस हुई वो केवल वकील कमिश्नर की भूमिका को लेकर हुई, ना कि ज्ञानव्यापी के अंदर सर्वे को लेकर। तो अभी पहला मसला जो है वकील कमिश्नर को लेकर है, जिसको लेकर आज बहस हुई, और कल उम्मीद जताई जा रही है कि कल अदालत अपना फैसला सुना सकती है। आज इसमें दोनों पक्षों को उपेंद्र, लिया है। आखिर वकील कमिश्नर अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल क्यों, क्या दलील रखी गई प्रतिवादी पक्ष की ओर से? देखिए, वकील कमिश्नर की तो उन्होंने कहा कि वकील कमिश्नर एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी जो वो कह रहे हैं उनकी बात सुन रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तमाम सारे मुद्दे थे, तमाम सारे जो है इनको तर्क थे कि वकील कमिश्नर, लेकिन वकील कमिश्नर की जिम्मेदारी तो यही थी कि वहां पर जो भी दिखे कैमरे में कैद करे और नोट डाउन करे। फिर इसमें पक्ष निष्पक्ष की क्या बात आती है? आंखों के सामने जो है बस वो नोट डाउन करना है और उसी को रिकॉर्ड करना है। बिल्कुल, देखिए यही वकील कमिश्नर ने भी अपना पक्ष रखा कि वो केवल जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको नोट डाउन कर रहे हैं और उसकी वीडियोग्राफी करा रहे हैं। क्योंकि कोर्ट कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। वादी पक्ष ने, अधिवक्ता ने जवाब दिया है, वो अपना लिखित दिया है, उसका जवाब कल मिलेगा, उसका जवाब कल मिलेगा। आपने लिखित में कोई आपत्ति नहीं दिया, ना कोर्ट से जबानी आपत्ति किया। तो जवाब किसने दिया? वादी पक्ष ने? वादी पक्ष ने जवाब दिया। क्या जवाब? वादी पक्ष ने हमारे उन्होंने कमिश्नर को कहा कि वो सही है। तो आपके 56 पे बहस हुई या सुनवाई? अभी नहीं हुई। अब ऑब्जेक्शन हम देंगे, कल हमको मौका मिलेगा तब कहेंगे। अब रिजॉइंडर आ जाएगा, कल सुनवाई होगी। कल हम कहेंगे। आपत्ति सिर्फ वादी पक्ष उनका जवाब आया बस, और उस पे आप लोग कल जवाब देंगे। जब हमको मौका मिलेगा हम जवाब देंगे, हमको मौका मिलेगा। आगे बढ़ा जाए, कल की डेट कल के लिए बहस जो है सारे आपत्ति पे सारे दोनों सभी पक्षों ने, माननीय डीजीसी महोदय ने भी अपना पक्ष रखा है और कमिश्नर साहब ने भी रखा है, और कल की तिथि निश्चित है। नहीं, कहा यह जा रहा है कमिश्नर साहब ने कोई आपत्ति को जवाब नहीं दिया। क्या 56 पे जो होना था उन्होंने ओरल अपना जवाब दे दिया है। अच्छा, और आपने लिखित में दिया है जवाब? हम लोगों ने लिखित दाखिल किया है। हम लोगों ने भाई कहा है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि जो माननीय कमिश्नर को बदला जाए। जब अभी कार्रवाई हुई नहीं तो आप आगे कैसे सोच रहे हैं कि जो निष्पक्ष नहीं है कमिश्नर? बिना कार्रवाई के हमने पक्ष को तो इतराज था नहीं कमिश्नर के, तो वादी तो हम तो भाई हमें कोई इतराज नहीं है। तो प्रतिवादी पक्ष ने जवाब लगाया कि नहीं? प्रतिवादी पक्ष तो अपना जवाब लगा। कमिश्नर बदला जाए आप चाहते हैं? नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं। हमारा काम है, हम लोगों का विचार ये है, हमारा मूल उद्देश्य है कि कमीशन सुचारू रूप से, सही ढंग से और ईमानदारी से होता रहे, समय उसमें नष्ट न हो। वीडियोग्राफी वाले इशू पर कोर्ट का क्या व्यू बना, जबकि उसी को मूल मुद्दा बना रहा विपक्ष? वीडियोग्राफी तो आदेश है, उसमें क्या कोई इसमें परिवर्तन होना नहीं, माननीय न्यायालय का आदेश है वीडियोग्राफी। अब ये जो कोर्ट में सबमिट करना हो रहा था वीडियोग्राफी, वो कल सबमिट होगा? नहीं, अभी कभी कहाँ भी कार्रवाई हुई नहीं है तो कहाँ से होगा? अभी कुछ नहीं। अब आगे कल डेट पड़ जाएगा। अभी आगे कल जो है डेट पड़ेगा। शिकायत की कि आप लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया गया। बिल्कुल वो बिल्कुल भाई, शिकायत क्या, जो है जो सही चीज कमिश्नर साहब ने किया है कि भाई हम लोग को प्रवेश नहीं होने दिया गया। इसमें कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट अब अपना आदेश करेगा, निर्णय लेगा। कोर्ट अपना सारे पक्षों को सुन चुका है, उसके बाद अपना निर्णय कोर्ट लेगा। कल क्या तारीख पड़ी है? कल तारीख पड़ी है, कल सुनवाई होगी। हाँ, कल इसी पे फिर बात होगी। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, वादी पक्ष अधिवक्ता। किसी का व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है, यह दावा वाराणसी नहीं पूरे विश्व के हिंदू जनमानस से की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मुकदमा है। इसलिए इसमें अधिवक्ता महोदय ने पक्षकार बनने के लिए अपनी प्रार्थना पत्र दिया और उसी प्रार्थना पत्र में मैंने चंद्रशेखर सेठ एडवोकेट की तरफ से पक्ष रखा। हमारे साथ
विजय कुमार सिंह और ब्रजेश कुमार एडवोकेट और ये चंद्रशेखर सेठ, आपने क्या आर.के. सिंह। एक्चुअल पोजीशन ये हम लोगों ने पक्ष ये रखा कि हम जो है कि आया जाता है तो हमारे पास ऐसे तथ्य हैं कि मैं न्यायालय के सामने उसको प्रोड्यूस करूंगा और माननीय न्यायालय को एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग ऑफ द केस न्यायालय को न्याय करने में मदद मिलेगी। एक्चुअल पोजीशन ये पेप्सिटी का सूट है और ऑर्डर 1 रूल 8 CPC के तहत है। इसको बिना लोक विज्ञापन के वापस नहीं लिया जा सकता है। तो 2-4 लोग इस केस को वापस लेके एक राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में इस संदर्भ में 110 की एप्लीकेशन पड़ी है कि नहीं, जो और लोग भी हितग्राही हैं वो अपना पक्ष रखें। सुना आपने पक्ष और विपक्ष, वादी प्रतिवादी दोनों तरफ के वकीलों की बात आपने सुनी। आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई है, वकील कमिश्नर के मुद्दे पर यह सुनवाई हुई है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई थी वकील कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कि उन्हें बदल दिया जाए। आज वादी पक्ष ने लिखित तौर पर अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें वादी पक्ष ने लिखा कि वो वकील कमिश्नर नहीं बदलना चाहते। वकील कमिश्नर की जो भूमिका है उसमें निष्पक्षता और पक्षता का कोई मसला आता नहीं है। अब कल की तारीख तय हुई है सुनवाई के लिए। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, कल की तारीख तय हुई है सुनवाई के लिए और अभी तक का जो मसला नजर आ रहा है, इस मसले को देखे जिस तरह से प्रतिवादी पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई, ऐसा लगता है कि बस इस मामले को और लटकाने की ही कोशिश हो रही है ताकि ये मामला जितना